कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अब जीवन में कुछ ऐसी स्थिति है कि हमारे को अभी भी पता लगा है कि तंत्र क्रिया हमारे ऊपर करवाई गई थी। बहुत अच्छा जीवन में उत्तम मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ। बहुत सात्विक जगह हमारा पहुंचना हुआ। महादेव की इच्छा से, महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ था। सारी चीज़ें हमारे को लॉजिकली समझ में भी आ गई हैं। जो उसका प्रभाव था, जो सप्लाई थी, वह हम पूजा करवा के भी आए हैं, कटवा के एक प्रकार से उस तंत्र को आ गए हैं। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है कि उसका जो प्रभाव है, वह प्रभाव जो शरीर में इतने वर्षों तक बना रहा, वह अभी भी जा नहीं रहा है। जब हमने पुनः उनसे, जहाँ से भी हमारे को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, पुनः हमने संपर्क करा वहाँ पर, तो उन्होंने यह बात बताई कि धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ चली जाएगी। अब आप फिक्र मत करो। जो सप्लाई थी वो हमने काट दी है। जो भी आपने पूजा करवाई, हवन करवाया या कुछ भी यंत्रों का प्रयोग करा या कुछ भी औषधीय उपचार, कुछ पूजा पाठ जो है लगातार हम वहाँ से लेके आए, जोत जला रहे हैं, तो सब कुछ हमने जो उनके हिसाब से करा। और स्वाभाविक बात है कि बहुत लंबा समय हो गया है, शरीर प्रभावित बना हुआ था। हाँ, यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम अच्छी जगह गए थे, हम गलत जगह नहीं गए थे। लेकिन फिर भी इंसान है, आदमी को लगता है, इंसान को लगता है कि जब तक समस्या कट नहीं जाए तब तक यही लगता है कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, कहीं ऐसी बात तो नहीं हो गई है। डाउट आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत छोटी सी प्रार्थना रहेगी, कैसी भी क्रिया हो रखी है इस बात को समझिएगा। अब क्रिया कट चुकी है और उसका जो प्रभाव है वह जो धीरे धीरे जा रहा है, हमारे को कोई एक ऐसा उपाय मिल जाए जिससे वो प्रभाव धीरे धीरे जो जा रहा है वो थोड़ा सा तेज़ी से जाना शुरू हो जाए और बिल्कुल सेफ़ हो और बिल्कुल सात्विक हो। तो इस बात को समझिएगा कि जो आपका जो प्रोटेक्शन लेयर है वह है आपका पॉजिटिव राहु। वह है आपका पॉजिटिव राहु। जब पॉजिटिव राहु डाउन चला जाता है तो इसी प्लैनेट का दूसरा रूप है नेगेटिव राहु। ये जब ऊपर आ जाएगा, चाहे आपके घर में आ जाए, चाहे आपके शरीर में आ जाए, तो ना चाहते हुए भी बहुत सारी ऊर्जाओं के संपर्क में आप आ जाते हो। और उस समय ग्रह गणना या प्रारब्ध भी, वो हिस्सा, दुख वाला हिस्सा उस समय चल रहा होता है, तो भंवर जाल में एक प्रकार से फंस जाते हो। लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे किसी जन्म में, तो अच्छा प्रारब्ध भी सामने आ जाता है और तुरंत आपको रक्षा प्रदान करता है। अब बात है जो प्रभाव अंदर चला गया है उसको कैसे काटना है। समझिएगा इस बात को कि जो नेगेटिव राहु है वो दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराता है, एक गौ माता से और एक पॉजिटिव शनि से। क्योंकि ये दोनों ही, शनि बाबा और गौ माता, न्याय करते हैं सभी के साथ। तो हमारे को क्या करना है, एक अभ्यास बनाना है। जब भी रात्रि को हमने सोना है तो एक लौंग हमने लेनी है और उसको अपने मुख में दबा लेना है, गाल में, साइड में आपने दबा लेना है और रात्रि भर वो वहीं पे दबी रहेगी। मुख में रखने के कारण वो जो लौंग जो बड़ी हार्ड होती है, सख्त होती है, वो सुबह तक सॉफ्ट हो जाएगी। सुबह आपने उठना है और उसको दांतों से क्रश कर लेना है, जिससे जो रस है वो सारा का सारा आपके पेट में चले जाए। और जैसे मेडिसिन आप निगलते हो, जैसे औषधि आप निगलते हो, दवाई आप लेते हो, वैसे ही आपने पानी लेना है और वो जो क्रश करी हुई जो लौंग है उसका सारा रस है वो सारा का सारा आपने पी जाना है। इससे क्या होगा, इससे रात भर वह जो लौंग है इस प्रकार का जो प्रभाव जो शरीर के अंदर जो बैठा हुआ उसको खींचने का प्रयास करेगी। ये बहुत सीधा तरीका है शनिदेव से जुड़ने का, पॉजिटिव शनि से जुड़ने का। बहुत सरल है, कोई पूजा पाठ नहीं है, लेकिन आप इसको 108 दिन तक प्रयोग करिएगा। अब जो बहुत सेंसिटिव जिनका शरीर है, जिनको ये लगता है, क्योंकि लौंग की जो तासीर होती है, आंतरिक जो प्रकृति होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी शिकायत हो कि हमने लौंग प्रयोग करी थी लेकिन उससे जो है हमारे अंदर छाले हो गए मुख के अंदर, या बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो कुछ समय रुक जाइएगा, फिर स्टार्ट करिएगा, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी जो अभ्यास में आ जाएगा। फिर गिनते हुए पूरे 108 दिन आपने प्रयोग करना है। इसके साथ में जब भी आप सुबह उठोगे तो आपने 2 से लेकर 5 पत्तियाँ
बिल्व जो पत्र है उसकी पत्तियां जो हैं आपने खानी है, चबा चबा के आपने खानी है। अगर सीधा निकल सकते हो तो और भी उत्तम हो जाएगा। और उसके पश्चात बैठकर आपने ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करना है। ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का नियम है कि सोमवार के दिन जो है हम उसको बिल्कुल भी नहीं छूते हैं, वृक्ष को, हमारी आस्था है। लेकिन यहाँ मैं औषधि के संदर्भ में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। या कुछ लोग मेरे अनुभव में ऐसे भी रहे कि गुरुवार को नहीं हम उसको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु रूप है महादेव हमारे। अच्छी बात है, तो अल्टरनेट दिनों पे जो अलग अलग दिन हैं उन पे आप तोड़ लीजिए, पत्तियां ज़्यादा तोड़ लीजिए, जिससे कि रोज़ 2 से 5 पत्तियां आपके पास हों। 2 पत्तियों से आप स्टार्ट करिएगा और उसको औषधि रूप में, क्योंकि जब वो खाली पेट अंदर जाएगी और रात भर लौंग ने प्रोटेक्शन करी है और उसके पश्चात खाली पेट जो है आप बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, तो यह सारी जो क्रियाएं हैं, ये जो 3 जो प्रभाव हैं, ये मिलकर जो पुराना जो असर बना हुआ है उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का आपको यह एक स्मृति नहीं बनेगी कि हम जो है एक जगह से पूजा पाठ करवाई और फिर हम दूसरी जगह चले गए। नहीं, ये तो मात्र एक प्रकार से ऊर्जाओं को बहुत तेज़ी से शरीर से बाहर निकाल कर फेंकने की क्रिया है। ये प्रयोग करिएगा और इसके साथ में अपने इष्ट के प्रति, जो भी आपके इष्ट हैं या गुरु तत्व हैं या जहाँ भी आपकी आस्था है, उसके प्रति एक जो पुकार है, जो श्रद्धा भाव है, उसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिएगा। ये मात्र भावना ही है, क्योंकि जहाँ पर आपकी भावना टिक जाएगी वह ऊर्जा ही आपके पास आएगी। तो जाने में और अनजाने में अब आपने जानबूझकर ये निर्णय लेना है कि मुझे तो इस पवित्र ऊर्जा से ही जुड़ना है। जितना लंबे समय तक आप उस पवित्र ऊर्जा से जुड़े हुए रहोगे, और 108 दिन बहुत लंबे होते हैं, 108 दिन 3 महीने 3.5 महीने लगभग जो है एक प्रकार की तपस्या है। तो शरीर को भी आप अभ्यास करवाओगे और इतने दिनों तक लगातार आप जो समर्पण कर दोगे महादेव के चरणों में। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि अगर ऐसा संभव हो जाए कि सुबह और शाम अगर आप शिवलिंग के सम्मुख उत्तर मुखी होकर, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए और वहीं पे मानसिक रूप से आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। लेकिन अभी अवस्था ऐसी नहीं है कि हम डेली जा सकें, या स्वास्थ्य उस प्रकार की इजाज़त नहीं देता है, या कर्तव्य हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है आपका, तो घर पे ही आप बैठ जाइएगा, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा और महादेव का ध्यान करिएगा। वो तो हर क्षण और हर कण में अवेलेबल हैं आपके ऊपर कृपा करने के लिए। बस आपको जुड़ना आना चाहिए, और जुड़ने का बहुत सरल माध्यम है कि आपने उनको पुकारा और उन्होंने एहसास दिलाया कि अब तुम्हारी नींद खुल गई, मैं तो पहले से ही तुम्हारे को अपने से जोड़ के रखा, बस तुम्हारे को एहसास नहीं था। देखिए, इस बात को समझिएगा आप। ये युग का प्रभाव है कि जो मैली तंत्र विद्या ये बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। इसका मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए एक फैशनेबल चीज़ हो गई है। हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से सीधे मार्ग को नहीं अपनाता है, टेढ़े मार्ग को अपनाता है। वह अंत में जाके खुद भी गिरता है, उसको भी वो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं जिसको वो सोच के बैठा था कि मैं ऐसे पूजा करवा दूंगा, ये सब उससे छीन के मेरे पास आ जाएगा, और दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब करता है। इसके पश्चात भी जो हमारी आंतरिक भावना है, वह आंतरिक भावना अगर यह जुड़ी रहती है कि मैं तो सदैव मेरे इष्ट के चरणों से जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ, तो वह संरक्षण का कार्य तो करती ही करती है। इस बात को ऐसे समझिएगा कि जैसे कि मौसम जो है जब विपरीत आता है, मौसम जब चेंज होता है, तो बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे ही हल्का बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाती है। लेकिन जैसे मौसम बिल्कुल सामान्य हो जाता है या कुछ औषधीय उपचार वो साथ में बना कर रखते हैं, तो उनसे धीरे धीरे फिर उनकी रिकवरी होने लग जाती है। तो ये सब जो क्रिया हैं, आप उनको अगर ऊर्जा के संदर्भ में समझोगे तो यह देखोगे कि मौसम बदले या नहीं बदले, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत वर्ष हो गए हैं औषधि उनके शरीर में गई ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उनका जो स्टैमिना है, जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति उस पर पड़ता है। तो जो आपकी जो प्योर जो भावना है, यह आपको संरक्षण प्रदान करती है
किस आधार पर कि हाँ मैं मेरे इष्ट से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आने वाला आएगा, आपके शरीर के चारों ओर चक्कर मारेगा और वह जो कवच है ओम नमः शिवाय का उसको भेद नहीं पाएगा, थक हार के वो चला जाएगा। ऐसे वो कई बार प्रयोग कर सकते हैं लेकिन थक हार जाएंगे और फिर कभी भी लौट के नहीं आएंगे। याद रखिएगा, जहाँ पर आपकी भावना लगी हुई है वह भावना जिन चरणों में लगी हुई है उन चरणों की कृपा आप तक आएगी ही आएगी। अगर आप ऐसा करोगे, दिन में आधा घंटा भावना यहाँ लगाई और उसको फिर बल दिया कि नहीं जो प्रभाव है ये कभी नहीं कटेगा, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे, नेगेटिव विचार आ रहे, तो थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि देखिएगा, बड़े प्यार से निहारिएगा, क्योंकि आप इस बात को समझिएगा, ये छोटी मोटी ऊर्जाएं जो हैं, आपके जो इष्ट हैं वह वो हैं, महादेव वो हैं, जब कोई नहीं था तब भी वो थे और जब आगे कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। तो यह तो आपको अब संकल्प बनाना है कि कोई शक्ति मेरे महादेव से कैसी बड़ी हो सकती है। और जब मैं मेरे महादेव से जुड़ा हुआ हूँ, ये जुड़ी हुई हूँ, मेरे पिता स्वरूप है, मेरे गुरु स्वरूप हैं, तो जब मैं उनके सम्मुख बैठी हुई हूँ तो ऐसी कितनी हिम्मत हो जाएगी इस ब्रह्मांड में किसी नेगेटिव ऊर्जा की जो मेरा स्पर्श भी कर लेगी। तो ये जो आंतरिक जो भावना है ये बहुत ज़्यादा आपको सहयोग प्रदान करती है। यही आपकी असली पहरेदार बनकर खड़ी रहती है, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। बस इसको ध्यान रखिएगा और जो औषधीय प्रयोग है वो ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे आपका पेट भी बहुत अच्छा रहेगा और सतर्कता, एक ध्यान लगाने की एक क्योंकि जिन लोगों को नेगेटिव राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनको कोई भी पूजा पाठ में फिर मन भी नहीं लग पाता है। वो करना तो चाहते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए किसी ने आपको यह बताया कि ऐसे ऐसे आप पाठ आरंभ करिए, लेकिन नेगेटिव राहु का मेन सप्लाई तो आप कटवा के आ गए हो, लेकिन जो उसका प्रभाव है वो इतना ज़्यादा आपके शरीर में आ चुका है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के पश्चात भी आपका कनेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए जो औषधि मैंने उपचार बताए, अंदर से ऊर्जा के जो कण जो छुपे हुए हैं उनकी सफाई कर लेगा। बस आप ये नियम फॉलो करिएगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो अनुभव जो है आप अपने जीवन में देखोगे। बाकी बहुत ज़्यादा उसको डीप में समझने के लिए स्कैनिंग के पैनल से जुड़ना होगा। वो जुड़ते हो तो बहुत सीधा जो है जवाब आपको दे दिया जाएगा। ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं